हेलो एवरीवन, वेलकम टू दासरी सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम नया लेसन पढ़ने वाले हैं। नया लेसन पढ़ने से पहले छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, आपके मम्मी या पापा अगर मार्केट जाते हैं, वेजिटेबल्स अगर लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली वो थैली तो लेकर जाएंगे ही, ठीक है। तो थैली लेकर जाएंगे, सारे वेजिटेबल्स खरीद कर थैली में डालकर घर वापस आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हर वेजिटेबल के लिए एक एक अलग सा थैली, भिंडी के लिए अलग थैली और बैंगन के लिए अलग थैली, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं, एक ही थैली लेकर जाएंगे और सारे वेजिटेबल्स थैली में डालकर लेकर आएंगे, ठीक है। घर में आने के बाद क्या करेंगे, वो सारे वेजिटेबल्स को सेपरेट करेंगे, मतलब भिंडी अलग, बैंगन अलग और पोटैटोस अलग, फ्रूट्स अलग, जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग करेंगे। इसी को हम कहेंगे सिंप्लीफिकेशंस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, सिंप्लीफिकेशंस। ठीक इसी तरह हम मैथ्स में भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो वो किस प्रकार करेंगे, ये आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है, हमारा न्यू लेसन है, वो है सिंप्लीफिकेशंस। मैथ्स को अगर देखा जाए तो जनरली हमें 4 बेसिक ऑपरेशंस रहेंगे, ठीक है। वो 4 बेसिक ऑपरेशंस क्या है, बेसिक ऑपरेशंस नंबर 1 है एडिशन, नंबर 2 है सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 है मल्टीप्लिकेशन एंड फाइनली डिवीजन। तो यही है हमारे बेसिक ऑपरेशंस। ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस है मैथ्स में। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अगर ये चारों बेसिक ऑपरेशंस आपको आ गए तो सिंप्लीफिकेशंस आपको आ गए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आएगा। सारे बच्चों को जो 5th क्लास में, उनको सभी को ये जो बेसिक ऑपरेशंस है ये आना ही आना है, आपको आता है। तो सिंप्लीफिकेशन लेसन भी यूँ समझो आपको आ गया। देखिए, सिंप्लीफिकेशन लेसन जब आप पढ़ोगे तो आपको एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा। तो ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या है, वेरी सिंपल। देखिए, जो हमने इसके पहले देखा था, जो बेसिक ऑपरेशंस, एक ही एक्सप्रेशन में वो सारे के सारे बेसिक ऑपरेशंस आपको मिलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। देखिए, 24 + 5 - 2 × 5 या फिर 25 × 25 / 5, फिर एक ब्रैकेट रहेगा 2 + 3 - 4। तो इस प्रकार से एक ही एक्सप्रेशन में देखिए, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फिर से एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एक ब्रैकेट है। तो इस प्रकार से एक ही एक्सप्रेशन में आपको सारे के सारे बेसिक ऑपरेशंस मिल गए। तो इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। मैंने इसके पहले एक एग्जांपल दिया था, मम्मी या पापा बाज़ार गए और सभी के सभी वेजिटेबल्स लेकर आए। सभी के सभी मतलब जो आपको पसंद है वो वेजिटेबल्स लेकर आए। तो ये सारे के सारे हमारे वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। तो अभी हम इनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले जो बड़ा रहेगा वही निकालोगे, ठीक है। जो जल्दी आपको दिखेगा और जल्दी सेपरेट करने के लिए इजी होगा उसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल कद्दू बड़ा रहता है, लंबा भी रहता है, ठीक है। तो वो जल्दी दिख जाता है, इसीलिए आप क्या करोगे, उसको जल्दी सेपरेट करो। मतलब जो बड़े बड़े रहेंगे, जैसा कैलीफ्लावर हो गया या फिर कैबेज हो गया, वो बस राउंड रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है, निकालने में ईजी हो जाता है और सेपरेट करना भी सिंपल है। तो इस प्रकार से आप सेपरेट करोगे। और लास्ट में जैसे छोटे छोटे होंगे, मिर्ची हो गया, लेडीज़ फिंगर हो गया, इस टाइप के आप लास्ट में सेपरेट करोगे। यहाँ पर भी जब आप सेपरेट करोगे, यहाँ पर भी जब आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इन सबको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर भी कुछ मेथड्स है। बिना मेथड्स के आप कैसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नहीं चलेगा। जैसा आप इसको पहले एडिशन करोगे या फिर सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये गलत होगा। तो ये जो है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक रूल है। वो जो हमारा रूल है वो है V बॉड मास, ठीक है। तो V का मतलब क्या है, विनकुलम, इसे हम बार भी कहेंगे। नेक्स्ट B का मतलब है ब्रैकेट और O का मतलब है ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन, ओके। जैसे जैसे हम एग्जांपल्स लेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। ऑफ का मतलब है
मल्टीप्लिकेशन, एंड डी का मतलब है डिवीजन, और एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और ई का मतलब है एडिशन, और लास्ट में इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। देखिए इनका ऑर्डर देखिए कैसा लिखा है। सबसे पहले वी आया है, फिर बाद में बी, फिर बाद में ओ, फिर बाद में डी, एम, ए, लास्ट में एस। तो जैसा इनका ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इस ऑर्डर को हम अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन में कभी मिस्टेक नहीं होगा। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उसमें वेनकुलम को हम सॉल्व करेंगे। वेनकुलम या फिर बार, जिस पे बार लिखा होगा, जिस पे बार दिया हुआ होगा, उससे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फिर बाद में हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, फिर बाद में ऑफ, मतलब ब्रैकेट को जो मल्टीप्लाई करता है, जो नंबर अगर मल्टीप्लाई करता है, या फिर कोई साइन अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता है, साइन मीन्स प्लस सिंबल या फिर माइनस सिंबल अगर मल्टीप्लाई करता है तो उसे करेंगे। बाद में हम करेंगे डिवीजन, बाद में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, बाद में हम करेंगे एडिशन, और सबसे लास्ट में करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार से हमने इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करके एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व किया तो हमारा आंसर 101% सही आएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम ये वाले एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखेंगे। इधर देखिए, मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमको देखना है वेनकुलम या फिर बार। देखिए यहाँ किसी पर भी बार नहीं लिखा हुआ है। देखिए बार कैसे लिखा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे रहेगा। ओके, मैं बार यहाँ पर दे देता हूँ, ये हमारा बार है या फिर वेनकुलम है, ये इसको हम बोलेंगे वेनकुलम या फिर बार। इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमको देखना है वेनकुलम। वेनकुलम यहाँ पे है, बार यहाँ पर है, तो हम इन सारे बेसिक ऑपरेशंस जो भी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी है, उन सब के तरफ फिलहाल नहीं देखेंगे, बस इसे देखेंगे बार। हमें सबसे पहले वेनकुलम को सॉल्व करना है, तो ये हमारा होगा 29 माइनस 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5। पढ़ेंगे कैसे? डिवाइडेड बाई 5 ऑफ ब्रैकेट 2 + 5 माइनस 4। ये 5 ऑफ दिस ब्रैकेट है, मतलब 5 क्या कर रहा है, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। ये आपको समझना चाहिए। यहाँ कोई भी सिंबल नहीं है, ना प्लस है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लिकेशन है, ना डिवीजन है, लेकिन फिर भी ये 5 जो है इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको पढ़ेंगे कैसे? 5 ऑफ ब्रैकेट 2 + 5। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? ब्रैकेट। तो इसमें ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसे मैं लिखता हूँ 3, तो हमारा आंसर फाइंड आउट करना इजी होगा। ठीक है, तो ये इसे हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। वेनकुलम के बाद हमारा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये देखिए, इसका आंसर आता है 5, और ये 5 ऑफ 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 25 इंटू ये 2, इधर माइनस और ये 29, एज इट इज लिख लेंगे। तो फिर बाद में क्या है? ऑफ, वो मतलब ऑफ। तो यहाँ ऑफ कहाँ पर है? यहीं पर है। देखिए 5 ऑफ 5 ऑफ 5 मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये कितना होगा? 5 5 25 होगा। ये डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2, ये बाकी क्या एज इट इज लिख लेंगे। कब तक? जब तक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आए, आप इस सिंप्लीफिकेशन में जब तक मास्टर नहीं बन जाते, तब तक आप ऐसे एक के बाद एक लिखते रहेंगे। फिर आखिरी में एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ये सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखते बराबर आप मन ही मन में सॉल्व करोगे और आंसर बता दोगे। ऐसा स्टेज आएगा। कब आएगा? जब आप हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करोगे, तभी आपको ये जो है ये हुनर आएगा। तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, तब जाके आपको ये हुनर आएगा कि आप देखते बराबर मन ही मन में सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हो। ये लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फिलहाल हम लिखते हैं, क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग स्टेज है। तो हम अभी देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, अभी डिवीजन बाकी है। तो डिवीजन है क्या? है
यहाँ पर है। तो डिवीजन 25 डिवाइडेड बाई 25, 25 कैंसिल हो गया। देखिए 25 डिवाइडेड बाई 25, बहुत सारे बच्चे क्या समझेंगे, ये दोनों कट गए तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो अगर 0 लिखोगे तो 100% गलत होगा। देखिए 25 डिवाइडेड बाई 25, 25 वन जा 25 वन जा, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। कभी भी देखिए सेम नंबर अगर उसी नंबर से कटता है या फिर डिवाइड होता है तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पर भी 1 आएगा, मैंने 1 लिखा -4 और यहाँ पर 29 - 2 इंटू 1 इंटू इसका आंसर 1 आया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा डिवीजन भी हो गया, तो अभी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है क्या है, यहाँ पर है 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2, उधर है -4, इधर है 29 - 2। अभी दोनों सब्ट्रैक्शन ही है, तो अभी आराम से आप करोगे 29 - 2 27, -4 23, ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। आपको एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, उसमें सारे के सारे बेसिक ऑपरेशंस होंगे, कुछ ब्रैकेट्स वगैरह भी होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विनकुलम है या नहीं है आपको देखना होगा। अगर विनकुलम है तो उसे सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए, फिर बाद में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को कीजिए। ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ है तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने वाला तो बाद में उसे कीजिए, फिर बाद में हमारा आएगा डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से हम अगर सिंप्लीफिकेशन करते समय स्टेप्स अगर फॉलो किया, रूल्स को अगर फॉलो किया, ये वाला जो रूल है इसको अगर फॉलो किया तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। हाँ, इसमें मुझे एक और चीज़ समझाना था। इसे देखिए, देखो 25 + 5 -4 + 2 -7, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दोनों ही बेसिक ऑपरेशंस है। ठीक है। तो ये दोनों बेसिक ऑपरेशन जब भी आप करोगे तो ये जो ऑर्डर था हमारा, क्या कौन सा ऑर्डर था, कौन सा रूल था, VBOD बॉड MAS, V बॉड मास का जो रूल हमने फॉलो किया है, तो यहाँ थोड़ा सा हमको फ्रीडम मिलेगा। ये वाला जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पे आपने अगर ऑर्डर फॉलो नहीं भी किया तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। देखो एक बार मैं ऑर्डर फॉलो करके आंसर निकालता हूँ, एक बार ऑर्डर को थोड़ा सा बाजू में रख के, जैसा है वैसा, मतलब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा दिया है उसी ऑर्डर को, गिवन ऑर्डर को फॉलो करके मैं आंसर निकाल कर बताता हूँ। और वी बॉड मास का ऑर्डर फॉलो करके एडिशन, सबसे पहले एडिशन फिर बाद में सब्ट्रैक्शन, उस ऑर्डर को फॉलो करके मैं आंसर निकालता हूँ। देखिए आंसर गलत नहीं होगा। 25 + 5 हमारा ऑर्डर में क्या दिया, एडिशन पहले करो, तो 25 + 5 30, फिर बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम अगर एडिशन करेंगे तो ये -4 है, ये +2 है, -4 + 2, माइनस बड़ा है मतलब अगर आप उसका वैल्यू देखेंगे तो ये छोटा रहेगा, -4 हमेशा +2 से छोटा रहेगा। तो ये -4 और ये +2, इसका आंसर क्या होगा, -2 आएगा। देखो मैंने ये किया है, ये वाला, फिर हमारा -7 है। अब मुझे ये करना पड़ेगा 30 - 2 28 -7 21। तो अब मैं देखो बॉड मास का ऑर्डर फॉलो नहीं करूँगा, एज इट इज़ करूँगा, तो हमारा क्या होगा, ये 30 होगा, 25 + 5 30 होगा। तो मुझे पहले एडिशन करना था, मैं एडिशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा। ये देखो 30 - 4 कितना होगा, 26 होगा। तो 26 में मैं +2 करूँगा, कितना आएगा, 28 आएगा। फिर -7 करूँगा, क्या आएगा, 21। देखिए आंसर चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बॉड मास का जो ऑर्डर है उसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो ये है इनके लिए ऑर्डर आपके लिए कंपलसरी है। ये जो ऑर्डर है ये कंपलसरी आपको फॉलो करना ही करना है। ये सब होने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन ही बचेगा। आपके जो एक्सप्रेशन है, आपने विनकुलम सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट ऑफ किया, फिर डिवीजन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, सारे करने के बाद आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही बचेंगे। तो ये जब दोनों बचेंगे तब आप करेंगे जैसा आपके
एक्सप्रेशन में ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को अगर फॉलो किया तो भी चलेगा, या फिर आपने सबसे पहले एडिशन किया फिर बाद में सब्ट्रैक्शन किया तो भी चलेगा, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन में आपको एक और चीज़ पर ध्यान देना है, जैसा जो साइंस रहते हैं हमारा साइंस, जो प्लस साइन हो गया माइनस साइन हो गया, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे होगा। तो देखिए प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस सेम साइंस है, जब सेम साइंस का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा प्लस रहेगा। यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस, सेम साइंस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा प्लस ही होगा। माइनस इंटू माइनस भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस भी प्लस है। आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कि जो सेम साइंस है, सेम साइंस का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा प्लस रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैं अपोजिट साइंस लेता हूँ, प्लस इंटू माइनस, ये अपोजिट साइंस का जो प्रोडक्ट है हमेशा माइनस रहेगा। माइनस इंटू प्लस लेता हूँ तो अब भी माइनस ही रहेगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। इसका मैं 2-3 एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए 2 इंटू माइनस 2, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ कोई साइन नहीं रहेगा वहाँ प्लस रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ प्लस है, आपको ऐसा समझना है। तो प्लस इंटू माइनस हमेशा अपोजिट साइंस, ये देखिए प्लस इंटू माइनस अपोजिट साइंस मतलब हमारा आंसर माइनस, 2 2 जा 4। ठीक है, अभी देखिए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, -3 इंटू 2, तो यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है वहाँ प्लस है, कुछ भी नहीं है मतलब वहाँ प्लस है। तो -3, सबसे पहले आप डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कीजिए या फिर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, या फिर आप सबसे पहले साइंस का कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हो, कैसा भी, आपकी मर्जी। मैं करता हूँ साइंस का मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू प्लस माइनस, क्योंकि अपोजिट साइंस का प्रोडक्ट जो है हमेशा माइनस ही रहेगा। फिर मैं करता हूँ नंबर्स का, 3 2 जा 6, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अभी मैं करता हूँ सेम सिंबल्स का प्रोडक्ट, 3 इंटू 3। देखिए यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं। देखो एक चीज़ आपको याद रखना है, जहाँ प्लस लिखना है वहाँ आप लिखे तो भी आपका गलत नहीं होगा, या फिर आपने नहीं लिखा तो भी आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, कुछ भी नहीं तो प्लस होगा ही होगा। तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा। ठीक है, 3 3 जा 9। आपने यहाँ प्लस लिखा नहीं लिखा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस तो कंपलसरी लिखना है। तो यहाँ देखते हैं -4 इंटू -5। देखो सेम सिंबल्स का प्रोडक्ट जो है प्लस हो गया, अभी सेम सिंबल्स का प्रोडक्ट प्लस ही रहेगा। माइनस इंटू माइनस माइनस नहीं लिखना है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 4 5 जा 20। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिंप्लीफिकेशन में ये जो सिंबल्स है, ये जो साइंस है, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखते हैं हम साइंस का डिवीजन। इसके पहले हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, तो साइंस का डिवीजन देखेंगे। प्लस डिवाइडेड बाय प्लस हमेशा प्लस ही रहेगा, और माइनस डिवाइडेड बाय माइनस ये भी हमेशा प्लस ही रहेगा, सेम वैसा ही है। ठीक है, तो अपोजिट सेम साइंस का डिवीजन जो है वो प्लस होगा, सेम साइंस का डिवीजन जो है वो भी प्लस होगा। देखिए यहाँ प्लस प्लस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस को अगर डिवाइड करते हैं तो भी प्लस ही आएगा। तो यहाँ देखिए प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, तो ये हमेशा माइनस आएगा, और माइनस डिवाइडेड बाय प्लस ये हमेशा माइनस ही आएगा। तो देखिए इसका भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 25 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ मैंने एक भी साइन लिखा नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो 5 1 जा 5 5 जा, तो आंसर क्या आया, 5 आया, तो प्लस ही आएगा, क्योंकि प्लस डिवाइडेड बाय प्लस प्लस ही आएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ -25 डिवाइडेड बाय -5, या फिर इसे मैं 30 बना देता हूँ या 20 बना देता हूँ। देखिए तो क्या हो गया, -20 डिवाइडेड बाय -5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, आपका आंसर प्लस ही आएगा। 5 1 जा 5 4 जा। तो इसको मैं एक और तरीके से करता हूँ, माइनस और -5, -20 डिवाइडेड बाय -5।
देखिए ये माइनस माइनस कट गया और ये 5 1 जा 5 4 जा, तो ये मेरा 4 आंसर है, +4 है। तो यहाँ देखिए -30 डिवाइडेड बाई 6, तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, -30 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6 5 जा 30, तो आंसर क्या है, -5 है। हमेशा देखिए आपका डिवीजन में अपोजिट साइंस रहेंगे तो आपका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ 45 डिवाइडेड बाई -9, 45 डिवाइडेड बाई -9, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 45 बाई -9 45, 9 1 जा 9 5 जा, तो आंसर क्या आएगा, 5 बाई -1 है। -1 किस इधर है, तो हम क्या करेंगे, 1 को तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम ये जो लिखेंगे ये आएगा -5 में आंसर आएगा। तो इस प्रकार से अब डिवीजन करोगे साइंस का तो सेम साइंस का डिवीजन प्लस आएगा, सेम साइंस का डिवीजन प्लस आएगा, अपोजिट साइंस का डिवीजन माइनस आएगा, अपोजिट साइंस का डिवीजन माइनस आएगा। ये जो बेसिक बातें हैं सिंप्लीफिकेशन लेसन से रिगार्डिंग, तो आपको इन सब बेसिक बातों को ध्यान में रखकर ही सिंप्लीफिकेशन लेसन करना है। देखिए एक और चीज़ डिस्कस करना है ब्रैकेट्स के बारे में। ब्रैकेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक जो है सर्कुलर ब्रैकेट, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट भी बोलेंगे। ये कैसा रहता है, ऐसा रहता है। तो सेकंड जो है कर्ली ब्रैकेट भी बोलेंगे, इसको हम मुस्टैक ब्रैकेट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुस्टैक ब्रैकेट भी बोलेंगे। तो ये कैसा रहता है, कर्ली और मुस्टैक ब्रैकेट, ये रहता कैसा है, ये बिल्कुल ऐसा रहता है। नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर ब्रैकेट, ये ऐसा रहेगा। तो देखिए आपको सिंप्लीफिकेशन में ये तीनों के तीनों ब्रैकेट्स अगर दिए हुए हैं तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे इसको। इनका ऑर्डर कैसा रहेगा, सॉल्व करने का ऑर्डर, सबसे पहले आप करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में आप कर्ली ब्रैकेट या फिर मुस्टैक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में आप करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, सबसे पहले विनकुलम, विनकुलम के बाद फिर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में आपको 3 ब्रैकेट्स अगर दिए हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मुस्टैक ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मुस्टैक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ये रहेंगे कैसे, इस प्रकार से रहेंगे। देखो मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 2 + 5 × 8 स्क्वायर ब्रैकेट, 2 ऑफ मुस्टैक ब्रैकेट, 5 ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, 2 + 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 मुस्टैक ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार से आपको रहेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इनर मोस्ट ब्रैकेट, वो इनर मोस्ट ब्रैकेट रहेगा हमारा सर्कुलर ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 7 होगा। 7 क्या कर रहा है, इस 5 को मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि 5 ऑफ दिस ब्रैकेट है ना। तो 5 ऑफ 7 मतलब 5 × 7, तो 5 7 जा 35, 35 + 3, 35 + 3 ये 38 होगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 7। और फिर बाद में ये कर्ली ब्रैकेट या फिर मुस्टैक ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो 38 आएगा। 38 जो है इस 2 ऑफ ये 38 है। देखिए 2 ऑफ 38 है। 2 ऑफ 38 मतलब 38 का डबल, तो 30 का डबल 60 और 8 का डबल 16, तो टोटल कितना होगा, 76 होगा। तो ये पूरा 76 हो गया। किसका, इस यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का 76 हो गया। तो फिर बाद में हम आए हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट फिर 76 + 5 ये आएगा 81। सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट वो होगा हमारा स्मॉल ब्रैकेट, फिर बाद में मुस्टैक ब्रैकेट, फिर बाद में स्क्वायर ब्रैकेट। इस ऑर्डर में आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन से लेसन पर आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और उन्हें हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किस तरह किया जाता है और प्रॉब्लम्स को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि वो भी नवोदय सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल
एंट्रेंस एग्ज़ाम 6th क्लास की तैयारी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।